भाभी का चक्कर है नौकर के साथ? क्या क्या हुआ तुषार? कुछ नहीं चेतना, वो मैं कह रहा था कि मेरा आज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, सोच रहा हूँ कि आज यहीं रुक जाऊँ। चाहती तो मैं अभी यही हूँ कि आप ना जाओ और यहीं रुक जाओ, लेकिन आपकी ड्यूटी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, आपको जाना पड़ेगा। हाँ यही तो दिक्कत है, ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जाना पड़ेगा। साक्षी तुम अपनी भाभी का ना ख्याल रखना अच्छे से, ठीक है? और रामू तू काम चोरी मत करियो मेरे पीछे से, ढंग से काम करियो घर का सारा, ठीक है? जी साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। और साक्षी एक बार मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं देखूँ तो सही आजकल ये पढ़ाई कैसे कर रही है, पढ़ाई में इसका ध्यान है भी या नहीं? जी भैया। चलो बाय। बाय। चलो तुम। मेम साहब तो घर से बाहर चले गए, अब हम लोग कमरे में चले। हाँ छोड़ मेरा, तेरे को कितनी बार समझाया मैंने, जब तेरे साहब यहाँ पर होते हैं ना तो ऐसी हरकतें मत कर, अगर उनको पता चल गया तो। अरे मेम साहब उनको बताएगा कौन, उनकी बहन तो बाहर जा चुकी है। नहीं अभी नहीं, अब वो बाहर ही होंगे, एक बार उसकी बहन को आन दो फिर चलते हैं। एक काम कर, तू कमरे में जा, मैं आती हूँ। क्या मेम साहब आप हमेशा ये करती हो, मुझे कमरे में भेज देती हो, खुद नहीं आती हो। अच्छा ठीक है चल। साक्षी तू कैसी बात कर रही है? तू होश में तो है? तुझे पता भी है तो अपनी भाभी के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है। भैया मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है मैं आपको वो बता रही हूँ। उन दोनों का सच में चक्कर चल रहा है और भाभी मौका ढूंढती है रामू के साथ अकेले वक्त बिताने का। साक्षी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तू ये सब क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। चेतना तो मुझसे बहुत प्यार करती है यार, मैं हर 6 महीने में जब घर आता हूँ उसकी आंखों में मुझे प्यार दिखता है, एक्साइटमेंट दिखती है। वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है? वो तेरी भाभी है, इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तू। झूठ नहीं बोल रही भैया, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अरे मैंने कई बार अपनी आंखों से इन दोनों को साथ में देखा है और कब से मौका ढूंढ रही थी कि मैं अपने भाई को बता सकूं कि भाभी आपको धोखा दे रही है। मौका ढूंढते हैं वो दोनों अकेले रहने का। कितनी बार मैंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। अब उन्हें मेरा भी डर नहीं बचा भैया, वो मुझे भी कुछ नहीं समझते। और हाँ, भाभी ना आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, वो इस घर में आपके साथ आपके पैसों के लिए रह रही हैं। और मुझे झूठ बोल के भैया आपसे क्या ही मिलेगा, बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। साक्षी अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो अभी तक मुंह तोड़ चुका होता उसका, लेकिन तू मेरी बहन है और तू मेरा बुरा तो चाहेगी नहीं। एक पल को तेरे पे विश्वास करके देख लेता हूँ, लेकिन अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो मुझे बहुत दुख होगा। देख अगर उनके बीच में अभी भी कुछ चल रहा होगा तो वो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। अगर ये बात सच है तो चल मेरे साथ, रंगे हाथों पकड़ते हैं उन्हें, चल मेरे साथ। मेम साहब आज बहुत दिन के बाद मौका मिला है, जब से साहब आए हैं घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज अपनी सारी हसरतें मैं पूरी करूंगा मेम साहब। रामू ये क्या कर रहा है अपनी मालकिन के साथ? हाँ मैं पूछता हूँ कर क्या रहा है? तुषार तुम तो चले गए थे ना, वापस कैसे आ गए? मैं कहीं नहीं गया था चेतना, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि मेरे रुक जा बच्चे, मैं तुझे शराब देती हूँ। आज शाम 4 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अपनी माँ को बचाना चाहता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी लिख दे। पीठ पीछे तुम दोनों यहाँ पे क्या गुल खिला रहे हो? पहले तो मुझे अपनी बहन के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा एक बार चल के देखा जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। और देखो ना, मेरे पीठ पीछे से तुम मुझे धोखा दे रही हो। और रामू तू भूल गया क्या कि इस घर में किस हालत में लाया था तुझे मैं? हाँ